लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई भी ऐसी बड़ी सौगात टोहाना को उल्ला कर नहीं दे पाई, क्योंकि एक स्वार्थ की राजनीति थी। हमने उसको सेवा में तब्दील किया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि टोहाना हल्का मुझे आशीर्वाद देगा। टोहाना हल्का वासियों के, मेरे अपने परिवारों की, जो चाहे सोशल वर्कर के रूप में सेवा किया, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के मैं कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे विकास का रोड मैप आपका क्या रहेगा, क्या रहने वाला है? देखिए, जो डेवलपमेंट हमने यहाँ शुरू करवाई है आपके सामने ही है, बहुत बड़ा बजट, चाहे हमें संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, बाईपास को पूरा कराना, बस स्टैंड है, पानी निकासी की बात थी, कॉलोनियों को पास कराना, गांव का जो एक सुधारीकरण की मैं बात कहूँगा, सिर्फ शहरीकरण की जो चर्चाएं भाषणों में थी उसको धरातल पर अगर कोई लेकर आए हैं तो हमारी सरकार लेकर आई। देवेंद्र सिंह बबली को पंचायत और विकास मंत्री के रूप में जब कार्य मिला, एक बड़ा बदलाव हमने हमारे गाँव की व्यवस्था में किया है। आज लाइब्रेरी की गाँव में बनने जा रही है, आधुनिक जिम एज पर डिमांड हम बनाने जा रहे हैं, महिला संस्कृति व कम्युनिटी सेंटर। आज तक एक भी ऐसी बिल्डिंग पिछले 35-50 साल में 1966 के बाद हरियाणा में नहीं बनी होगी जो हमने इन 5 सालों में बना के दी। कम्युनिटी सेंटर के रूप में 5-5 4-4 करोड़ के जो बड़े मैरिज प्लेस जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें हमारे ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। फिरनियों का काम हो, कैमरा लगाना, जोड़ों का जीर्णोद्धार हो, अनेक ऐसे कार्य, स्कूलों शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक बड़ा काम किया है। किसी भी क्षेत्र को हमने, बाकी किसान के लिए हमने खेतों के रास्ते हों, नाले बनाने हों, नहरों का नवीनीकरण करना हो, हमने हर वर्ग को साथ लेते हुए, 36 बिरादरी को सम्मान देते हुए प्रदेश को, टोहाना को आगे बढ़ाया। इसी विश्वास के साथ मैं उन्हें एक बात आपको कहना चाहता हूं कि टोहाना की जनता बदलाव लाएगी। टोहाना का बदलाव केवल टोहाना तक नहीं रुकेगा, अब देखना ये लहर पूरे हरियाणा प्रदेश में इसका असर जाएगा। और आज हरियाणा प्रदेश में जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्ट करके उतारे हैं, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। पहले आप गठबंधन की सरकार में थे और अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा में शामिल होने से क्या फायदा मिलेगा? देखिएगा, एक पार्टी का कैडर है, पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ी जिसका जनाधार है और सबसे जो लोकप्रिय नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और जो हमारी सरकार रही उसमें हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी का अपना कैडर है, पार्टी का मजबूत कैडर के वोटर के माध्यम से आने वाला चुनाव हम उनके आशीर्वाद से नेता है या कार्यकर्ता है उनके साथ बैठकर रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल अभी मैं फतेहबादी निकल रहा हूँ, अभी वहाँ जिलाध्यक्ष से मेरी बात हुई है, पहले हम जिला कार्यालय में जाएंगे और वहाँ के बाद जो भी निर्देश वहाँ पार्टी के हमारे जो नेतृत्व है यहाँ जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनसे तालमेल करके इसको आगे बढ़ाया जाए। सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हम बबली का समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, देखिएगा, ऐसा कोई इक्का दुक्का किसी की भावना में उसको मैं हाथ नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब हम एज ए विधायक और मंत्री हमने काम करने का मौका मिला था तो हमने कोई भी पार्टीबाजी यहाँ टोहाने में नहीं की। हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया, सबको बिठाकर कुर्सी चाय पानी की उसका सम्मान बढ़ाकर, और जो काम मेरे पास आए थे उस काम को हमने करने का काम किया। हमने छोटा बड़ा, अमीर गरीब और ये जो पार्टीबाजी का भेदभाव मैंने टोहाना में खत्म करने का काम किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसी वजह से मुझे टोहाना कैसा रहेगा? देखिएगा, समन्वय बना है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में जो भी पिछली कुछ समस्याएं हमारे आपस में रही होंगी उनको दूर किया गया है, पुराने समय में दूर होकर एक साथ मिलकर काम करेंगे। संगठन का फैसला कैसे दूर कर पाएगी? देखिएगा, सारे सरपंच और ब्लॉक समिति के तीनों ब्लॉक समिति चेयरमैन अभी अब यहीं खड़े हैं, वाइस चेयरमैन यहीं मेरे साथ हैं, करीबन 80 से 85 सरपंच हमारे साथ जिस दिन हम पार्टी ज्वाइन करने गए थे। हमारे 5 जिला परिषद के सदस्यों में 4 हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे शहर के प्रमुख आपके सामने बैठे हैं, इधर आप नजर मारेंगे, अगर कैमरा चारों तरफ घुमा कर देखेंगे, ये सभी हमारे समाज वाइज हमारे संस्थाओं के प्रधान हैं। और जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारी पंचायतों में हमारे सरपंच मेंबर साहिबान हों, ब्लॉक समिति के मेंबर, वाइस चेयरमैन हों, जिला परिषद के लोग हों, या हमारे शहर के MC साहिबान हों, सभी के सभी टोहाना को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। टोहाना की जो विकास की गति हमने दी है उसको रुकने नहीं देना चाहते। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टोहाना हल्कावासी एक इतिहास रचेंगे। जो पिछला रिकॉर्ड है उसको हम ही दोबारा से उसको बढ़ाकर विधानसभा में मेरे को आशीर्वाद देकर भेजने का। अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? अनुरोध करूंगा कि हमने समन्वय बनाकर, सबको साथ लेकर, सबको सम्मान देकर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सबको एकजुट होकर टोहाना का जो प्रगति का पहिया है, जिसको हमने गति दी, उसको हमने मंजिल तक लेके जाना है। और जो है कि हाँ, मानसिकता से जो गुलामी का एक माहौल बनाने वाले लोग थे, उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ें,
सबसे मेरा यही अपील और अनुरोध है। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला तो जिस ढंग से टोहाना की जनता की भावना है, मुझे लगता ही नहीं सामने कोई मुकाबले में मजबूती से खड़ा भी हो पाएगा।